भौतिकी का जादू, गुरुत्वाकर्षण और समय का रहस्य। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों को सरल और मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे भौतिकी के एक ऐसे विषय पर जिसने न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण और समय के आपसी संबंध की। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है और क्यों इसे समझना इतना जरूरी है। भाग 1, गुरुत्वाकर्षण का परिचय। सबसे पहले यह समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इस बल को 17वीं शताब्दी में समझाया। न्यूटन एक बगीचे में बैठे थे और एक सेब उनके सिर पर गिरा। तभी उनके दिमाग में यह सवाल उठा, यह सेब सीधा जमीन पर ही क्यों गिरा? इस सवाल ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खोजने की प्रेरणा दी। न्यूटन ने हमें यह बताया कि हर वस्तु, चाहे वह एक सेब हो या चांद, एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और यह बल वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। आइंस्टाइन की नई सोच। लगभग 200 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को समझने का एक नया तरीका पेश किया। 1915 में उन्होंने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। इस सिद्धांत ने हमारी गुरुत्वाकर्षण की समझ को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, इसके बजाय यह अंतरिक्ष और समय, स्पेस टाइम का वक्रण है। इसे ऐसे समझें, कल्पना करें कि आप एक तनी हुई चादर पर एक भारी गेंद रखते हैं। गेंद चादर को झुका देती है। अब अगर आप उस चादर पर एक छोटी गेंद को रोल करें, तो वह बड़ी गेंद की ओर खिंच जाएगी। यही गुरुत्वाकर्षण है। भारी वस्तुएं जैसे कि सूरज या पृथ्वी, अंतरिक्ष और समय को झुका देती हैं, जिससे अन्य वस्तुएं उनकी ओर खिंच जाती हैं। भाग 3, समय और गुरुत्वाकर्षण का संबंध। अब बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण समय को कैसे प्रभावित करता है। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि समय सभी जगह एक जैसा नहीं चलता। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वहां समय धीमा चलता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पृथ्वी की सतह पर हैं, तो समय आपके लिए धीमा चलेगा, जबकि कोई व्यक्ति जो पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में है, उसके लिए समय तेज चलेगा। इसका प्रमाण हमें जीपीएस सैटेलाइट से मिलता है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो पृथ्वी से हजारों किलोमीटर ऊपर हैं, वहाँ समय थोड़ा तेज चलता है। इस फर्क को ठीक करने के लिए उनके क्लॉक्स को विशेष रूप से एडजस्ट किया जाता है। भाग 4, ब्लैक होल और समय का जादू। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पिंडों में से एक, ब्लैक होल की। ब्लैक होल वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल के पास समय का व्यवहार बहुत ही अजीब हो जाता है। यदि आप एक ब्लैक होल के करीब जाते हैं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, लेकिन कोई और व्यक्ति जो दूर से आपको देख रहा होगा, उसे लगेगा कि आपका समय लगभग रुक गया है। भाग 5, फिल्म इंटरस्टेलर का उदाहरण। अगर आपने फिल्म इंटरस्टेलर देखी है, तो आपको याद होगा कि फिल्म में एक ग्रह ब्लैक होल के पास था। वहाँ 1 घंटे का समय पृथ्वी के 7 सालों के बराबर था। यह सीन पूरी तरह आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है। भाग 6, गुरुत्वाकर्षण और दैनिक जीवन। गुरुत्वाकर्षण केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें जमीन पर बनाए रखता है। यह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। यह हमारे सौरमंडल को एक साथ बनाए रखता है। भाग 7, भविष्य की संभावनाएं। गुरुत्वाकर्षण और समय के बारे में हमारी समझ ने हमें कई नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। वैज्ञानिक अब गुरुत्वाकर्षण तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड में होने वाली विशाल घटनाओं, जैसे कि ब्लैक होल का टकराव, से उत्पन्न होती हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे गुरुत्वाकर्षण और समय आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे ये ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं।
विज्ञान की यही खूबसूरती है, हर सवाल का जवाब हमें नए सवालों की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा और आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।